हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। दिस इज़ द पार्ट नंबर 13। सो लेट्स गेट स्टार्ट। लास्ट दिन में हमने देखा था सभी लोग जो है वो जू यही फ़ोन जाने को तैयार हो जाते हैं और हमें यहाँ दिखाया जाता है कि वो 5 सर वाले किसी डीमन से फ़ाइट कर रहे हैं सभी लोग। एंड सभी लोग जो है वो यहाँ पे फ़ाइट करते हुए कहते हैं कि एक दूसरे का ख्याल रखना। और वैसे भी हम यहाँ पे बहुत ज़्यादा कम लोग हैं। नानयान एकेडमी के हम बहुत थोड़े से डिसिपल हैं। हमें एक दूसरे की हेल्प करनी होगी ताकि हम सभी लोग जो है वो सर्वाइव कर सकें। एंड यूए जो है वो अपनी बड़ी सी स्क्वाड लेकर उस डीमन के पास जाते हुए कहता है कि सभी सिटीजन्स की हेल्प करो और उन्हें डॉक्टर के पास लेके जाओ। एंड बाईशाओ भी होता है उसके साथ, जहाँ पे वो दोनों के दोनों जो है वो उस डीमन से फ़ाइट करते हैं और उसके सभी सर काट देते हैं। और इस तरह से दोनों के दोनों उस डीमन का सर काटने के बाद उससे जीत जाते हैं। जिसके बाद हमें हाफ मंथ बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे यू गई जो है वो यूए से कहती है फाइनली ये सब कुछ अब ख़त्म हो चुका है। उस दिन तुमने उस डीमन के 3 सर काटे थे और ब्लैक बोल ने 2। तुम दोनों तो यहाँ के हीरोज़ बन चुके हो। लेकिन जो यूए है वो काफ़ी ज़्यादा सैड होता है कि जिन यू गई जो है उसके बारे में कोई भी नहीं सोच रहा। वो मर चुका है और किसी को उसका नाम भी याद नहीं है। जिस पर यू गई उसके चिक्स पर क्लैप करते हुए कहती है कि अपने आप को थोड़ा चेयरफुल बनाओ, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। और वैसे भी तुम कैपिटल में जाने वाले हो, क्या तुम ऐसा ही सैड फेस लेके जाने वाले हो? जिस पे यूए कहता है कि क्या मैं, लेकिन क्या उन लोगों ने तुम्हें इनवाइट नहीं किया? जिस पे यूए मना करते हुए कहती है कि अगर उन्होंने किया भी होता तो मैं नहीं जाती, क्योंकि मैं यहाँ पे फू यई का इंतज़ार करूँगी, क्योंकि वो कुनयान वापस जा रहा है, वो भी स्क्वाड पवेलियन की टेक केयर करने के लिए। इसलिए मैं यहाँ पर रह के उसका वेट करना चाहती हूँ। और उसने मुझे कहा है कि वो मेरे लिए कुनयान माउंटेन से स्नोज़ लेके आएगा। एंड तभी वो यूए की तरफ देखते हुए कहती है कि आखिर तुम क्या देख रहे हो? जिस पे यूए कहता है कि कुछ नहीं, बस मैं काफ़ी ज़्यादा खुश हो रहा हूँ कि मेरी एक लिटिल सी गर्ल ने अपने लिए एक मैन ढूंढ लिया। जिस पे यूगे उसे चिल्लाते हुए कहती है कि बकवास बंद करो। एंड यूगे साथ में ये भी कहती है कि मैं सिर्फ यहाँ पे यूफैंग के लिए नहीं बल्कि यंग जिमिन और ईतोंग के लिए भी रुकना चाहती हूँ, क्योंकि अचानक से वॉर के बाद ईतोंग जो है उसने अपने आप को रूम में लॉक कर लिया। शायद वो काफ़ी ज़्यादा बीमार है या उसे चोट लगी है, लेकिन वो हमें नहीं बता रही है। एंड हमें यहाँ पे ईतोंग के पास काफ़ी सारी पैंथम बटरफ्लाइज नज़र आती है, क्योंकि ये पैंथम कल्टिवेटर है। एंड यंग जिमिन भी उसके लिए भी काफ़ी ज़्यादा वरी हूँ, क्योंकि जोंग वेलिंग जो हमेशा उसके साथ रहता था, वॉर के बाद वो अचानक से मिसिंग हो गया। इस वजह से जो यंग जिमिन है वो बिल्कुल भी ठीक फील नहीं कर रहा। जिस पर यूए कहता है कि हाँ, अभी काफ़ी सारे लोग जो है वो डिप्रेशन में हैं। जिस पे तभी पीछे से ब्लैक बॉल आते हुए उससे कहता है यूए। एंड यूए उसकी तरफ देखते हुए कहता है ब्लैक बॉल तुम आ गए, एंड ये तुमने क्या ले रखा है? एंड उसे देखने के बाद वो काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है और उससे कहता है कि आखिर तुमने क्या पकड़ा है? एंड ब्लैक बॉल कहता है कि तुम्हारे लिए एक गिफ्ट है, जो कि काफ़ी ज़्यादा क्रीपी से सर होते हैं। एंड यूए कहता है कि अब ये मत बोलना कि ये उन डीमन के सर हैं। जिस पर ब्लैक बॉल कहता है कि इसे तुम रख लो, ये तुम्हारे लिए रिटर्न गिफ्ट है। एंड यू यही सोचते हुए कहता है रिटर्न गिफ्ट, पर मैंने तो इसे कभी कुछ भी नहीं दिया। ऑस्मेटिक पेस्ट्रीज़, मुझे याद आया कि मैंने इसे 2 दिन पहले ऑस्मेटिक पेस्ट्रीज़ दी थी, लेकिन उसे मैं खुद ही खा गया था। एंड ब्लैक बॉल उससे पूछता है कि क्या ये तुम्हें पसंद आया? एंड यू ये सोचते हुए कहता है कि ब्लैक बॉल ने मुझे चाहे कुछ भी दिया हो, ये उसका काइंडनेस है, इसलिए मुझे स्माइल करते हुए उसे एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। और वो कहता है हाँ, मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आया। जिस बात पे ब्लैक बॉल उसे गले लगा लेता है और उससे कहता है कि ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुम्हें पसंद आया। एंड जो यू गई है वो अपने आंखों के सामने हाथ रखते हुए उन्हें देखते हुए कहती है कि मैं अभी भी यहीं खड़ी हूँ। एंड यू जो है वो ब्लैक बॉल का नाम लेता है और उससे कहता है कि मैंने अपने हाथ में अभी भी 2 सर पकड़े हुए हैं। एंड ब्लैक बॉल उससे कहता है कि यू क्या ऐसा पॉसिबल हो सकता है कि हम दोनों हमेशा साथ में रहे? जिस बात पर यू उससे कहता है यू लिटिल फूल, थोड़ा कॉन्फिडेंस लाओ, एंड ऑफ कोर्स हम दोनों साथ में रहेंगे। एंड साथ में हम यू गई एंड अब हमारे मास्टर हम सब साथ में रहेंगे, और हो सकता है हम जी फैंग यू को भी अपने साथ इस लिस्ट में शामिल कर लें। एंड यू गई कहती है बेचारा ब्लैक बॉल। जिसके बाद यू जो है वो कहता है कि सबसे पहले तो मुझे इन दोनों सर से डील करना पड़ेगा। इनका साइज़ और शेप के हिसाब से ये बहुत अच्छे हैं फ्लावर पॉट के लिए। हम जब वापस आएंगे तो इसमें हम ब्लॉसम्स के प्लांट उगाएंगे। जिसके बाद हमें रॉयल बैंक्वेट दिखाया जाता है, क्योंकि ये कैपिटल रॉयल बैंक्वेट के लिए ही आए हैं। एंड यन जिमिन जो है वो यूए को कॉन्ग्रेचुलेशन कहते हुए कहता है कि तुम तो यहाँ के स्टार बन चुके हो, और वैसे मैं तुम्हें क्या कहूँ, यूए या फिर इन्वर्टर स्वानलिंग। जिस बात पे यूए कहता है कि मुझे टीस करना बंद करो। एंड वो दोनों आपस में बात कर रहे होते हैं। एंड जियांग जिमिन कहता है कि क्वीन शेंगवान कहाँ गया, क्या वो तुम्हारे साथ नहीं आया? जिस पे यूए कहता है कि नहीं,
क्योंकि उसे ऐसे बैंक्वेट बिल्कुल भी पसंद नहीं है, इसलिए वो होटल में सो रहा है। एंड तभी यूए के पास सर्वेंट आते हुए कहती है, इनमोटर्स फनलिंग योर हाइनेस और क्राउन प्रिंस ने आपको इन्वाइट किया है मीटिंग के लिए बैंक्वेट के बाद। एंड यूए सोच रहा होता है क्राउन प्रिंस ने मुझे बुलाया है, जिसका नाम है शेन यून यांग। जिसके बाद हमें डायरेक्ट सीन दिखाया जाता है बैंक्वेट के बाद का, जहाँ पे यूए जो है वो शायद क्राउन प्रिंस से मिलने के लिए आता है। एंड क्राउन प्रिंस उसे कहता है कि हम काफ़ी टाइम बाद मिल रहे हैं इनमोटर्स फनलिंग। जिस पे यूए कहता है कि ये तो मेरे लिए ऑनर्स की बात है कि मैंने योर हाइनेस का अटेंशन अपने तरफ लिया। जिस पे क्राउन प्रिंस कहता है, ऑनर की बात, ये क्या कह रहे हो? तुम्हें पता है कि तुम किस ब्लड लाइन से हो? तुम बिल्कुल उसी ब्लड लाइन से हो जिससे मैं हूँ, हम दोनों की ब्लड लाइन बिल्कुल सेम है। जिसे सुनने के बाद यूए काफ़ी ज़्यादा शॉक हो जाता है, जिसका मतलब हो सकता है कि यूए रॉयल फैमिली का ही पर्सन हो। एंड इसी पॉइंट पे ये वाला एपिसोड हो जाता है ओवर। सो मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में, बाय बाय।